जय हिंद दोस्तों। 7th पे कमीशन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद एक और गुड न्यूज़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब केंद्रीय कर्मचारियों को इन 13 भत्तों में होगा इजाफा। 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी डीए हाइक के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को इन 13 भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और अभी तक अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। इससे पहले जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचा तो सरकार ने कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की। अब जब महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया तो क्या सरकार पहले की तरह अन्य भत्ते भी बढ़ाएगी? ऐसे में जान लेते हैं आखिर क्या इस पर सरकार का मूड है। एचआरए, ग्रेजुटी और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन ने सिफारिश की है कि महंगाई भत्ता 50% के पार होने पर कुछ भत्ते बढ़ाए जाने चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 4 जुलाई 2024 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक व्यय विभाग या डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डीओपीटी द्वारा अतीत में जारी किए जाने वाले निम्नलिखित आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करके 50% करने के परिणाम स्वरूप जहां भी लागू हो निम्नलिखित भत्तों का भुगतान 1 जनवरी 2024 से मौजूदा दरों पर 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर इसके तहत किन भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। मकान किराया भत्ता या एचआरए, दिव्यांग महिलाओं के बच्चों के लिए स्पेशल भत्ता, टच लोकेशन भत्ता, कन्वेंस भत्ता, शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क, रीइंबर्समेंट, बच्चों के लिए एजुकेशन भत्ता, होटल में ठहरने का खर्च, भोजन चार्ज, रीइंबर्समेंट या दैनिक भत्ता या अपनी कार या टैक्सी ऑटो रिक्शा से की गई यात्रा खर्च, रीइंबर्समेंट, ट्रांसफ़र होने पर सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन खर्च, पोशाक भत्ता, ड्रेस अलाउंस, विभाजित ड्यूटी भत्ता, डेपुटेशन ड्यूटी भत्ता। इसके अलावा रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इसी तरह इस बार भी डीए बढ़ोतरी के बाद भत्तों में बढ़ोतरी होगी? उम्मीद है कि इसी तरह डीए बढ़ोतरी के बाद अक्टूबर से आने वाली सैलरी में पहले की तरह ही बढ़ोतरी होगी। मूल वेतन में शामिल किया जाएगा डीए। आपको बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। यह बात व्यय विभाग डीओई ने 21 अक्टूबर 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया। डीए पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू मौलिक नियम फंडामेंटल रूल्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तहत परिभाषित वेतन के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचना या नीति के बिना एचआरए जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होंगे, भले ही महंगाई भत्ता 53% के निशान को छू ले। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत 50% डीए सीमा पार करने पर स्वचालित रूप से अन्य भत्ते नहीं बढ़ते। मौजूदा समय में इन घटकों का संशोधन सीधे डीए से जुड़ा नहीं है बल्कि भारत सरकार द्वारा एक अलग निर्णय के अधीन है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।